हजरत बीबी मरियम की रूह कैसे निकाली गई। मलकुल मौत बीबी मरियम के पास आए और कहने लगे कि मैं आपकी जान कब्ज करने के लिए आया हूं। बीबी मरियम खौफजदा हो गईं, रोते हुए कहने लगे कि मेरा बच्चा ईसा शहर से लौट आए। मगर मलकुल मौत ने बीबी मरियम के सीने से अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। वाहब बिन मनबाह रिवायत करते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर लबनान के पहाड़ों में गोशा नशीन हो गईं, जहां वो दोनों दिन भर रोजा रखते और रातें मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत में बसर करते। उनकी ग़िज़ा दरख्तों के पत्ते और फल होते और पीने के लिए बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाता। ये कैफियत बरसों तक कायम रही, यहां तक कि एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे खुराक की तलाश में तशरीफ ले गए और इसी लम्हे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जलवागर हुए और कहा, ए रोजादार और इबादत गुजार मरियम, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज सुनते ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफ से लरस गईं। क्या आए और पूछा, तुम कौन हो कि तुम्हें देखकर मेरा दिल संभल नहीं पा रहा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं किसी पर नरमी या सख्ती नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से जान कब्ज करता हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस्तिफसार किया कि तुम यहां किस गरज से आए हो, तो फरमाया गया कि अपनी मौत के लिए आमादा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया है। इस पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरा बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पहाड़ से वापस नहीं आया, बराहे करम उसे आ लेने दो ताकि मैं उसे चंद जरूरी नसीहतें कर सकूं। इस पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से किसी किस्म की मोहलत देने का इख्तियार हासिल नहीं। मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक मामूली मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। मुझे उसी लम्हे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया है और मैं उसी हुक्म की तामील के लिए हाजिर हुआ हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से कहा, अगर मेरे परवरदिगार की यही मर्जी है तो मैं पूरी रजा के साथ आमादा हूं। चुनांचे उसी हालत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई जब आप लकड़ी के तने से टेक लगाई बैठी थे। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी में ताखीर हो गई और जब रात के वक्त वापस पहुंचे तो देखा कि वालिदा उसी तरह दरख्त के सहारे बैठी है। आपने गुमान किया कि वालिदा आराम फरमा रही है, चुनाचे उनके सामने खड़े होकर कुछ देर इंतजार किया। जब देर तक कोई हरकत महसूस न हुई तो ख्याल आया कि शायद दिन भर भूखी रहने के बायस वालिदा को आराम की जरूरत है। आप करीब जाकर अर्ज करने लगे, ए मेरी माँ, उठिए, रात गहरी हो चुकी है और ये तो इबादत और आहोजारी का वक्त होता है। क्या आज अल्लाह ताला की बंदगी अदा नहीं करनी? फिर आपने ये सोचकर मजीद आवाज न दी कि वालिदा गहरी नींद में होंगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब की तरफ मुतवज्जा हो गए। न कुछ खाया न पिया और बराबर ये इंतजार करते रहे कि वालिदा उठेंगी और दोनों मिलकर खाना तनावुल करेंगे, यहां तक कि रात का आखिरी पहर भी गुजर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के करीब खड़े रहे यहां तक कि सुबह तुलू हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के चेहरे मुबारक के करीब झुककर बोले, ए माँ, रात गुजर चुकी है और सुबह आ पहुंची है, नमाज का वक्त भी खत्म हो चुका है। ये कहते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जार और कतार रोने लगे और आपका रोना इस कदर दर्दनाक था कि उसे देखकर फरिश्ते भी गमगीन हो गए और पहाड़ों पर भी लर्जा तारी हो गया। फरिश्ते आसमानों में आहुजारी करने लगे तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, तुम क्यों गिरिया कर रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, ए हमारे रब, तू सब कुछ बेहतर जानता है कि हमारे आंसू किस सबब से है। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक निदा सुनी कि ए ईसा, अपनी वालिदा के चेहरे से चेहरा हटा लो, तुम्हारी माँ इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी है। अल्लाह ताला तुम्हें असीम अजर अता फरमाएगा और तुम्हें सब्र की दौलत से नवाजेगा। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब मेरे दुख सुख में मेरा साथी कौन होगा? मेरी भूख और प्यास में कौन मेरा सहारा बनेगा? इसी लम्हे लुबनान के जंगलों और पहाड़ों से आवाज आई, ए रूहुल्लाह, इस कदर बेकरारी क्यों? क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना मददगार बनाना चाहते हो?
आवाज सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरे और उस बस्ती की तरफ रवाना हो गए जहां बनी इसराइल आबाद थे। वहां पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम अलैकुम या बनी इसराइल। तो लोगों ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो कि तुम्हारी आमद से हमारे घरों में नूर फैल गया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूहुल्लाह हूं और सफर के दौरान मेरी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मिलकर मेरी वालिदा को कफन देने और दफन करने में मेरा साथ दे। ये सुनकर उन्होंने अर्ज किया, ए ईसा, इस पहाड़ पर जहरीले सांप और बड़े बड़े बिच्छू पाए जाते हैं। हमारे आबाओ अजदाद सदियों से इस सिमत नहीं गए और हमें वहां जाने का शदीद खौफ है। बनी इसराइल की ये बातें सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस पहाड़ की तरफ लौट आए। जब ऊपर पहुंचे तो देखा कि दो निहायत हसीन और जमील नौजवान खड़े हैं। आपने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों से अपनी वालिदा के विसाल का जिक्र किया और मदद की दरखास्त की। उनमें से एक ने कहा, मैं मीकाईल अलैहिस्सलाम हूं और ये इसराफील अलैहिस्सलाम है। फिर कहा, अल्लाह ताला की तरफ से ये कफन भेजा गया है और तुम्हारी वालिदा को गुस्ल देने के लिए जन्नत की हूरें नाजिल हो रही हैं। इसी दौरान हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र तैयार की। फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को उसमें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से बखूबी वाकिफ है। इसके बाद आपने बारगाहे इलाही में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं माँ के गम में इस कदर डूबा हुआ था कि मुझे किसी बात की समझ न रही। ऐ मेरे मौला, मुझे इजाजत अता फरमा कि मैं अपनी मदफूना वालिदा से चंद बातें कर सकूं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खताब हुआ कि मैंने तुम्हारी वालिदा को तुमसे कलाम करने की इजाजत अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की कब्र के करीब आए और पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम ए माँ। कब्र के अंदर से जवाब आया, ए मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, माँ जान, अल्लाह ताला की तरफ लौट जाना आपको कैसा महसूस हो रहा है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, मैं यहाँ बहुत मुतमईन और खुश हूँ। जिस मकाम पर मुझे पहुंचाया गया है वो नहायत पाकीज़ा और आरामदा है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अम्मा जान, आपने अपने रब को कैसा पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने अपने रब को अपने हाल से राजी पाया। इसी रजा की बरकत से मैं यहाँ खुश और मुतमईन हूँ और मैंने अपने रब को मुझसे नाराज नहीं देखा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरी माँ, आपने मौत को कैसा पाया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसने तुम्हें नबी बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया, मौत की सख्ती का असर अभी तक मेरे गले में महसूस होता है और मलकुल मौत की हैबत अब तक मेरी आंखों के सामने कायम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर अर्ज किया, ऐ मेरी माँ, मुझे कोई नसीहत फरमाइए ताकि मैं इस गम में संभल सकूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, दुनिया को दिल में जगह न देना, क्योंकि ये ठहरने की जगह नहीं। अपने रब की इताअत को लाजिम पकड़े रखना, तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करना, भूख और सब्र को अपना ज़ादे राह बनाना, मजलूमों पर रहम करना और हमेशा आखिरत को सामने रखकर अमल करना, क्योंकि असल कामयाबी वही है। ये कहते ही आवाज खामोश हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर रक्कत तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर बारगाहे इलाही में शुक्र अदा किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की कब्र को सलाम किया और मजबूत दिल के साथ वहां से उठ खड़े हुए, उस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ही हर गम का सहारा और हर तन्हा दिल का मददगार है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की जुदाई के बाद अल्लाह ताला की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गए और बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबऊस किए गए। आप अलैहिस्सलाम ने बस्ती बस्ती जाकर तौहीद की दावत दी, लोगों को अल्लाह ताला की इबादत, तकवा, ज़हद और आखिरत की तैयारी का पैगाम दिया, मुर्दा दिलों को ईमान से जिंदा किया, अंधों और कोढ़ियों को अल्लाह के हुक्म से शिफा दी, मुर्दों को अल्लाह ताला के इज़्न से जिंदा फरमाया और लोगों को ये वाज़े किया कि मैं खुद कुछ नहीं करता, बल्कि जो कुछ होता है वो सिर्फ मेरे रब के हुक्म से होता है। आप अलैहिस्सलाम की सादगी, आजिज़ी और हक़गोई ने कमजोर दिलों को मुतासिर किया, मगर बनी इसराइल के सरदारों और उलमा के दिल हसद और तकब्बुर से भर गए। उन्होंने आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, आप पर जादूगरी और बगावत के झूठे इल्जामात लगाए
और रूमी हाकिमों को आपके खिलाफ भड़काया। जब फितना इंतहा को पहुंचा तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए खबर दी कि दुश्मन तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया और आपकी मुशाबहत एक दूसरे शख्स पर डाल दी, जिसे दुश्मनों ने पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुश्मनों के शर से महफूज रखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और कयामत के करीब दोबारा जमीन पर नुज़ूल फरमाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, अदलो इंसाफ कायम करेंगे, दीने हक को गालिब करेंगे और फिर एक मुद्दत के बाद वफात पाएंगे। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र, दावत, मौजज़ात और अल्लाह ताला की कामिल नुसरत की रोशन मिसाल बन गई। कुर्बे कयामत की अजीम और फैसला कुन निशानियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से जमीन पर नुज़ूल वो वाकया है जिसके आसार जाहिर होते ही दुनिया का पूरा निजाम तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। इस नुज़ूल से पहले फितनों की ऐसी अलवार होगी कि ईमान को संभालना जलते अंगारे को पकड़ने के मुतरादिफ हो जाएगा। दीन महज दावों तक महदूद हो जाएगा। इबादात रूह से खाली रस्मों में बदल जाएंगी। उल्मा की एक बड़ी तादाद दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होगी। हक बात कहने वाले कम और दबे हुए होंगे। इल्म उठता चला जाएगा और जहालत हर सिमत फैल जाएगी। सूद, फहाशी, बदकारी, शराब, जना और जुल्म अलानिया आम होंगे। इमानत खत्म और खयानत जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हुक्मरान जाबिर होंगे, अदलो इंसाफ नापैद होगा, नाहक कत्ल मामूल बन जाएगा। वालिदैन की नाफरमानी और औलाद की गुस्ताखी बढ़ जाएगी। रिश्तों का ततद्दुस खत्म हो जाएगा। मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे और औरतें मर्दों जैसा अंदाज अपनाएंगी। झूठ को जहानत और मक्कारी को कामयाबी समझा जाएगा। सच बोलने वाला अजनबी और कमजोर तसव्वुर होगा। मसाजिद जाहिरी तौर पर आबाद मगर हिदायत से खाली होंगी। कुरान मजीद की तिलावत होगी मगर उसके अहकामात को जिंदगी में नाफिज नहीं किया जाएगा। इसी तारीख दौर में दज्जाल का खुरूज होगा, जो तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। वो खुदाई का झूठा दावा करेगा, गैर मामूली करतब दिखाकर लोगों को धोखे में डालेगा। आसमान से बारिश बरसाने और जमीन से खजाने निकलवाने का फरेब देगा। कमजोर ईमान वाले इस के पीछे चल पड़ेंगे। वो जमीन में फसाद फैलाएगा मगर मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से आजिज रहेगा। इसी हंगामा खेज माहौल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। आप दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार के करीब उतरेंगे। आपके जिस्म पर हल्के जर्द रंग के 2 कपड़े होंगे। आप अपने हाथ 2 फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। जब आप सर झुकाएंगे तो मोतियों की तरह पसीना टपकेगा। आपकी खुशबू से फजा मुअत्तर हो जाएगी। मुसलमान फौरन आपको पहचान लेंगे। इमाम मेहदी आपको इमामत की पेशकश करेंगे मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत के इजहार के लिए इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा फरमाएंगे, क्योंकि आप शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होंगे और किसी नई शरीयत के साथ नहीं आएंगे, बल्कि नबी इकराम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाफिज करेंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के ताकुब में निकलेंगे और लुद के मुकाम पर उसे कत्ल कर देंगे। दज्जाल के खात्मे के साथ सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। फिर यहूदी ताकत टूट जाएगी, यहां तक के दरख्त और पत्थर बोल उठेंगे और कहेंगे, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आओ और उसे कत्ल करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन में कामिल अदल कायम करेंगे। जुल्म, जबर और नाइंसाफी का मुकम्मल खात्मा होगा। दौलत इस कदर आम होगी कि ज़कात लेने वाला कोई न मिलेगा। हसद, बोस, कीना और दुश्मनी दिलों से मिट जाएंगे। दरिंदे और चरिंदे एक साथ अमन से रहेंगे। शेर ऊंटों के साथ, भेड़िए बकरियों के साथ घूमेंगे। सांप बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अमन ऐसा होगा कि औरत अकेली सफर करेगी मगर उसे किसी किस्म का खौफ लाहक नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे,
खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया खत्म कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा। जमीन अपनी तमाम बरकतें निकाल देगी, आसमान से रहमतों की बारिश होगी, एक अनाज से कई लोग सैर हो जाएंगे, दूध में गैर मामूली बरकत होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 बरस जमीन पर कयाम फरमाएंगे। इसी दौरान याजूज माजूज का ज़हूर होगा, जो तादाद में बेशुमार होंगे और जमीन में तबाही फैला देंगे। वो पानी पी जाएंगे, फसलें बर्बाद कर देंगे और हर सम्त फसाद मचा देंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अहले ईमान को लेकर तोर पहाड़ की तरफ पनाह लेंगे और अल्लाह ताला से आजिजाना दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला एक खास बीमारी के जरिए याजूज माजूज को हलाक फरमा देगा। उनकी लाशों से जमीन भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। उसके बाद बारिश नाजिल होगी जो जमीन को इस तरह धो देगी जैसे कभी आलूदगी थी ही नहीं। उसके बाद एक मुख्तसर मगर नूरानी दौर आएगा जिसमें ईमान, अमन और बरकत तलेगी, अपने उरूज पर होंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल होगा। मुसलमान आपकी नमाज़े जनाजा अदा करेंगे और बाज रवायात के मुताबिक आपको रोज़ा रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किया जाएगा। उसके बाद नेक लोग यके बाद दीगरे दुनिया से इखते चले जाएंगे। जमीन पर सिर्फ बदकार और फासिक लोग बाकी रह जाएंगे। उन्हीं पर अचानक कयामत कायम हो जाएगी। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कुर्बे कयामत की वो निशानी होगा जो अल्लाह ताला की कुदरत, वादे की सच्चाई और नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दी हुई पेशगोइयों के मुकम्मल ज़हूर का ऐलान बनकर पूरी इंसानियत के सामने आ जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद दुनिया में ईमान की वो रोशनी बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगी जो उनकी मौजूदगी से कायम थी। अल्लाह ताला की तरफ से एक निहायत लतीफ और खुशबूदार हवा भेजी जाएगी जो हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। यूं जमीन पर कोई मुवह्हिद, सालेह या अल्लाह को याद करने वाला बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो सरासर गुनाहों में डूबे होंगे, जिनके दिलों में न अल्लाह का खौफ होगा न आखिरत का तसव्वुर। उन पर दुनिया पूरी तरह गालिब आ जाएगी। जिना सरेआम होगा, जानवरों की तरह सड़कों पर बेहयाई फैलेगी, शराब पानी की तरह पी जाएगी, कत्लो गारत खेल बन जाएगी, जुल्म पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा, अल्लाह का नाम लेना अजनबी बन जाएगा, मसाजिद वीरान और इबादत गाहें बंद हो जाएंगी, पुराने मजीद के नुस्खे मिट जाएंगे, न किसी को नमाज का इल्म होगा न रोजे की पहचान। इसी जमाने में सूरज मगरिब से तुलू होगा और जब लोग उस मंजर को देखेंगे तो ईमान लाना किसी के लिए कबूल ना होगा। हर शख्स पछताएगा मगर तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। इसके बाद दाबतुल अर्ज का ज़हूर होगा जो लोगों से कलाम करेगी और मोमिनो काफिर के चेहरों पर निशान लगा देगी। फिर एक अजीम धुआं जमीनो आसमान को ढांप लेगा जो काफिरों के लिए अजाब और मोमिनों के लिए जुकाम की मानिंद होगा। मगर इस वक्त मोमिन बाकी नहीं होंगे। इसके बाद जमीन में मुसलसल जलजले आएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे बेतरतीब बिखर जाएंगे, निजाम कायनात टूटना शुरू हो जाएगा। आखिरकार सूर फूंका जाएगा और जमीन और आसमान में जो कुछ है सब फना हो जाएगा। फिर एक मुद्दत के बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। लोग नंगे पांव, नंगे बदन और खतना के बगैर मैदान महशर में जमा होंगे। सूरज सरों के करीब होगा, पसीना आमाल के मुताबिक होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक और कोई मना तक पसीने में डूबा होगा। इस दिन हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में होगा। बाप बेटे से, भाई भाई से भागेगा। आमाल नामे तकसीम होंगे, मीजान कायम होगी, पुल सिरात बिछाया जाएगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। निजात सिर्फ उसी को मिलेगी जो दुनिया में नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर उम्मत का इंतजार फरमा रहे होंगे। कुछ लोग करीबो आकर दूर कर दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने आखिरत को तरजीह दी। फिर जन्नत व जहन्नम का फैसला होगा।
नेक लोग हमेशा की नेमतों में दाखिल होंगे। यूं दुनिया का सफर खत्म, आखिरत की अबदी जिंदगी का आगाज होगा। और यही वो अंजाम है जिसकी खबर नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और जिसकी तरफ कुरान मजीद ने बार बार मुतवज्जे किया। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर और कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक कयामत के दिन तमाम आलम के हालात ऐसे होंगे कि हर इंसान अपनी अपनी हालत में मुकम्मल तौर पर मसरूफ हो जाएगा। जमीनों आसमान के तमाम मज़ाहिर खौफ और हैरत से लरज उठेंगे, पहाड़ धंस जाएंगे, दरिया अपनी जगह से हट जाएंगे, समुंदर उठकर एक दूसरे पर लपकेंगे, आसमान के बादल और सितारे टूट फूट जाएंगे, हवा और रोशनी ऐसी हो जाएगी कि इंसानों के लिए रास्ता मालूम करना नामुमकिन हो जाएगा। सूरज अपने मकामी मकाम से हटकर जमीन के करीब आ जाएगा और रोशनी और गर्मी के असर से हर इंसान पसीने में डूब जाएगा। जमीन से उठने वाली आग और जमीन के अंदर से निकलने वाली गर्मी इंसानों के जिस्मों को झुलसा देगी। हर नफ्स अपनी अपनी फिक्र और खौफ में मुब्तला होगा। वालदैन औलाद से भागेंगे, भाई भाई से अलग होंगे। ये हर शख्स अपने आमाल और हिसाब के खौफ में मुब्तला होगा। आमाल के नामे हर इंसान के सामने रख दिए जाएंगे, पर हर अमल का हिसाब दकीको तफसीली होगा। मीज़ान आमाल कायम होगी जिसमें हर अच्छे और बुरे अमल का वजन किया जाएगा। पुल सिरात नस्ब होगा जो बाल के मुकाबले में बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। हर शख्स उसी पर से गुजरेगा। नेक आसानी से उबूर करेंगे और गुनाहगार, काफिर और फासिक उस पर गिरकर जहन्नम में जा गिर जाएंगे। इस दिन जमीन पर ना घर, ना शहर, ना पहाड़ महफूज होंगे। हर चीज अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होगी। हयातो मौत के तमाम असरार आश्कार होंगे। हौज़े कौसर पर नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मत मुस्लिमा के लोग जमा होंगे। नेक और परहेजगार अफराद हौज से पी लेंगे और उनके चेहरे नूर से चमक उठेंगे। गुनाहगार और मुनहरिफ अफराद को अजाब की शिद्दत महसूस होगी। फिर अल्लाह ताला अदल के साथ हर शख्स के अमाल का हिसाब फरमाएंगे। जिन लोगों ने दुनिया में दीन पर मजबूती से अमल किया और नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले, वो जन्नत में दायमी नेमतों के वारिस होंगे। दरख्त साया होंगे, दार नहरे रवां, फलो मेवा हर वक्त हाजिर होंगे। हर तरह की खुशी और आराम दस्तयाब होगा। खवातीन और मर्द तमाम नेमतों में शरीक होंगे। सखावत और खुशी की कैफियत हर तरफ महसूस होगी। जबकि जो लोग दुनिया में कुफ्र इख्तियार करते, जुल्म और फसाद में मुलव्विस रहे, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल होंगे। जहन्नम की आग ना खत्म होने वाली और शदीद होगी। आग, पानी, धुआं और जलते पत्थर उनके लिए अजाब बन जाएंगे। उनकी चीखों पुकार जमीन और आसमान पर गूंजेगी। फिर कयामत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को उसकी हकीकत और किरदार के मुताबिक इनाम या अजाब दिया जाएगा। इंसानों के आमाल की रोशनी में अल्लाह ताला का मुकम्मल इंसाफ कायम होगा। उस दिन हर इंसान अपनी दुनिया और आखिरत का मुकम्मल हिसाब देखेगा। कोई भी जुल्म या ज्यादती छुपी नहीं रहेगी। हर चीज खुली किताब की तरह सामने होगी। यूं जमीन और आसमान के तमाम मज़ाहिर, इंसानों के आमाल और अल्लाह ताला के फैसले मिलकर अबदी जिंदगी और कयामत के दिन के हकीकी हालात की तस्वीर पेश करेंगे। यही वो दिन होगा जिसका जिक्र कुरान मजीद में बार बार आया है और जिसकी तरफ तमाम अंबिया ने इंसानों को मुतवज्जे किया है। क्या है ये दिन? हर शख्स के लिए हतमी अंजाम और अल्लाह ताला की कुदरत व अदल का मजहर होगा। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक ईमानदार और नेक लोगों के लिए जन्नत के मनाजिर, नेमतें और सुकून हमेशा के लिए होंगे, जबकि काफिर और गुनाहगार हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला रहेंगे। यूं कुर्ब क़यामत का मंजर तमाम कायनात के लिए मुकम्मल तौर पर आश्कार और फैसला कुन होगा। जन्नत वो अबदी और लाजवाल ठिकाना है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों, मोमिन मर्दों और औरतों के लिए तैयार फरमाया है, जहां ना मौत है, ना गम, ना बीमारी है, ना थकन, ना खौफ है, ना हसरत। जन्नत के दर्जात बेशुमार है, मगर अहादीसे सहीहा के मुताबिक जन्नत के बुनियादी दौरे पे 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है।
उन दर्जात में सबसे बुलंद दर्जे जन्नतुल फरदौस है और उसी के बारे में नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने की तरगीब दी। आमाले सालिहा, सब्र, तकवा और अल्लाह की रजा के मुताबिक मकाम अता किया जाएगा। कोई शख्स अपने दर्जे पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन होगा और किसी दूसरे के दर्जे पर हसद या अफसोस नहीं करेगा, क्योंकि दिलों से हर किस्म का कीना, बोग्ज, हसद और रंजिश निकाल दी जाएगी। जन्नत की जिंदगी मुकम्मल सुकून, दायमी खुशी और मुसलसल राहत पर मुश्तमिल होगी। वहां की रोजमर्रा जिंदगी दुनिया की तरह मशक्कत, जिम्मेदारी और थकन वाली नहीं होगी, बल्कि हर लम्हा लज्जत, इत्मीनान और नेमतों से भरा होगा। जन्नत में दाखिल होते ही सबसे पहले मोमिनों का इस्तेकबाल फरिश्ते सलाम के साथ करेंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया। बस ये अंजाम कितना बेहतरीन है। जन्नती लोगों को पाकीज़ा मशरूब पिलाया जाएगा, जिससे उनके दिलों की तमाम कदूरतें खत्म हो जाएंगी। उनके जिस्में ऐसे पाक हो जाएंगे कि ना पसीना आएगा ना फजला निकलेगा। जन्नतियों की खुशबू कस्तूरी से ज्यादा उम्दा होगी। उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। उम्र हमेशा के लिए जवानी की होगी, ना बुढ़ापा आएगा ना कमजोरी। जन्नत के मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कदो कामत पर होंगे और औरतें इंतहाई हुस्नो जमाल की मालिक होंगी। जन्नत में रोजाना की जिंदगी का तसव्वुर दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वहां वक्त का एहसास थकन या इंतजार के साथ नहीं जुड़ा होगा, बल्कि हर लम्हा नेमत का नया रंग लेकर आएगा। जन्नती सुबह शाम अल्लाह ताला की हम्दो तस्बीह करेंगे, मगर ये इबादत किसी हुक्म या मशक्कत के तहत नहीं होगी, बल्कि सांस लेने की तरह फितरी और लज्जत भरी होगी। जन्नत में न रात की तारीकी होगी न दिन की धूप की तपिश, बल्कि एक मोतदिल, नूरानी और रूह परवर रोशनी होगी, जो न आंखों को चभने वाली होगी न थका देने वाली। जन्नत के महल्लात सोने, चांदी, मोतियों, याकूत, जमुर्रद और ऐसे कीमती जवाहरात से बने होंगे जिनका दुनिया में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। हर जन्नती के लिए ऐसे महल्लात होंगे जिनके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का मंजर साफ दिखाई देगा। जन्नत के दरवाजे बेहद वसी होंगे और उनकी तादाद 8 होगी। हर दरवाजा एक खास इबादत करने वालों के लिए मखसूस होगा। जन्नत में नहरें बहती होंगी जिनमें साफ पानी, दूध, शहद और पाकीज़ा शराब होगी, जो ना नशा देगी ना अक्ल जायल करेगी, बल्कि सुरूर, राहत और खुशी में इजाफा करेगी। जन्नती इन नहरों के किनारे बैठेंगे, महल्लात की छतों से उन्हें देखेंगे और उनसे जहां चाहे पानी ले सकेंगे। जन्नत के दरख्त इतने बड़े होंगे कि उनके साये में एक घोड़ा बरसों चलता रहे तब भी साया खत्म ना हो। उन दरख्तों के फल खुद जन्नतियों के करीब झुकाएंगे। जो चाहेंगे फौरन हासिल होगा, ना तोड़ने की मशक्कत होगी ना इंतजार। जन्नत का खाना ऐसा होगा कि खाने के बाद कोई बोझ या तकलीफ महसूस नहीं होगी, बल्कि मजीद ताजगी और ताकत मिलेगी। हर नवाला पहले से ज्यादा लजीज होगा। जन्नतियों के लिए रोजाना जियाफतें होंगी। फरिश्ते मुख्तलिफ नेमतें लेकर आएंगे। हर दिन पहले दिन से बेहतर होगा। जन्नत में लिबास रेशम, दीबा और ऐसे नफीस कपड़ों का होगा जो कभी मेले नहीं होंगे, ना पुराने होंगे ना फटेंगे। जेवरात सोने, चांदी और मोतियों के होंगे। जन्नतियों को तख्तों पर बिठाया जाएगा जो आमने सामने होंगे, ताकि सब एक दूसरे को देख सकें। वहां ना कोई झगड़ा होगा ना इख्तलाफ। गुफ्तगू पाकीज़ा होगी, हंसी खुशी होगी, यादें होंगी, मगर दुख के बगैर। जन्नत में अहले ईमान एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, दुनिया के हालात का तज़किरा करेंगे, पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने उन्हें निजात अता फरमाई। सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि जन्नतियों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। ये नेमत तमाम नेमतों से बढ़कर होगी। जब अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएगा तो जन्नती हर नेमत को भूल जाएंगे। इस लम्हे की खुशी, सरूर और लज्जत का दुनिया में कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं। ये दीदार बार बार नसीब होगा और हर बार पहले से ज्यादा उर्ब और खुशी महसूस होगी। जन्नत में नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, सोहबत और कुर्ब अहले ईमान के लिए अजीम तरीन शरफ होगा। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन सब एक दूसरे के साथ होंगे।
कोई कमतर या बरतर होने का एहसास नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स अल्लाह की अता पर राजी होगा। जन्नत में बीवियां और शौहर दुनिया के रिश्तों से ज्यादा पाकीज़ा, मोहब्बत भरे और मुकम्मल होंगे। अगर किसी का शरीके हयात दुनिया में नेक ना होगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नती जोड़ अता फरमाएगा। जन्नत में ना हसद होगा, ना बेवफाई, मोहब्बत हमेशा बढ़ती रहेगी। जन्नतियों की ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। हर ख्वाहिश पूरी होने के बाद नई ख्वाहिश पैदा होगी और हर बार फौरन पूरी की जाएगी। जन्नत में कोई ये नहीं कहेगा कि काश ये ना मांगा होता। हर नेमत मुकम्मल हिकमत और रहमत के साथ होगी। जन्नती बच्चों की ख्वाहिश करेंगे तो फौरन अता कर दिए जाएंगे। जन्नत में इल्म भी होगा, हिकमत भी, गुफ्तगू में नूर भी होगा। अल्लाह ताला खुद जन्नतियों से कलाम फरमाएगा, उनसे राजी होने का ऐलान करेगा और ये फरमाएगा कि अब मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। ये ऐलान सुनकर जन्नतियों की खुशी की कोई हद ना रहेगी। जन्नत की रोजमर्रा जिंदगी में ना कोई खौफ होगा, ना मुस्तकबिल की फिक्र, ना माजी का गम। हर लम्हा हाल की खुशी में गुजरेगा। वहां नींद भी इबादत जैसी राहत देगी, जागना भी लज्जत बख्श होगा, चलना भी नेमत होगा, बैठना भी सुकून, देखना भी इबादत, सुनना भी खुशी। जन्नत में कभी बोरियत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हर लम्हा नई नेमत, नया लुत्फ और नया ज़ौक़ अता फरमाता रहेगा। जन्नत का सबसे अदना दर्जा रखने वाला शख्स भी ऐसी नेमतों में होगा कि अगर दुनिया के बादशाह उन्हें देख ले तो अपनी सल्तनत को हकीर समझें। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए वहां रहेंगे। ना मौत आएगी, ना फना, ना जवाल होगा, ना कमी। यही वो अबदी कामयाबी है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने बंदों से किया है और जिसकी बशारत नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उम्मत को दी। जन्नत दरअसल अल्लाह ताला की रहमत का वो मजहर है जो ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी दिल में इसका मुकम्मल ख्याल आया। यही वजह है कि अहले ईमान की जिंदगी का मकसद जन्नत की तलब और अल्लाह ताला की रिजा का हुसूल होना चाहिए, क्योंकि असल जिंदगी वही है जो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए नसीब होगी। जहन्नम एक अबदी और ना खत्म होने वाला अजाब है जो अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है जो दुनिया में नाफरमानी, कुफ्र, जुल्म, फसाद, बेहयाई और गुनाहों में डूबे रहे। जहन्नम की हकीकत, शिद्दत और इसकी आफत अंगेजी को कुरान मजीद और अहादीसे मुबारका में बार बार बयान किया गया है। जहन्नुम के दरवाजे 8 हैं और हर दरवाजा मखसूस किस्म के गुनाहगारों के लिए खोला जाएगा। इसमें दाखिल होने वाले हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। जहन्नुम में दाखिल होने वाले मर्द और औरत, नेक व बदकार सब अपनी अपनी हालत में होंगे। कोई भी दूसरों की मदद या शिकायत नहीं कर सकेगा। वहां हर शख्स मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों और बदकारियों के असरात के मुताबिक अजाब पाएगा। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से बहुत ज्यादा शदीद, गर्म और मुस्ततिल है। इसकी हरारत हर जिस्म को जलाकर राख कर देती है। वहां ना सर्दी है, ना सुकून, ना कोई आराम है, ना सहारा, ना पानी है, ना ग़ज़ा जो राहत दे, बल्कि पानी और खाने की चीजें ऐसे होंगी कि पीने या खाने से और ज्यादा प्यास और भूख पैदा होगी। ये पानी और खाना जलन और अजियत का जरिया होगा। जहन्नुम में आग का धुआं और गर्मी हर इंसान के वजूद को लपेट में लेगा। हर सांस में दर्द और जलन होगी। जिस्म के हर उज़्व में सख्ती और अजियत होगी। आंखें जलेंगी, कानों में शोर और चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देंगी, जुबानें पकेंगी, पट्ठे जुलस जाएंगे, दिलों में खौफ और गुस्सा हमेशा रहेगा। हर शख्स की चीखें, दर्द और रंजिश दूसरे लोगों के कानों में भी पहुंचेगी और उनके अजाब में इजाफा करेगी। जहन्नम में एक दूसरे से कोई हमदर्दी नहीं होगी, ना कोई साथी, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। सब अपनी हालत में मुब्तला होंगे। वालिदैन औलाद से अलग होंगे, भाई भाई से जुदा होंगे। हर शख्स अपनी जिंदगी के हर गुनाह की सजा भुगतेगा। जुल्म करने वाले और जालिम, कमजोरों पर जबर करने वाले, गरीबों और मजलूमों का हक खाने वाले, जिना और बदकारी करने वाले, झूठ बोलने वाले, सूद लेने और देने वाले, लोगों को धोखा देने वाले, मुशरिकीन, काफिरों और अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, सब जहन्नम के मुख्तलिफ दरजात में अजाब पाएंगे। जहन्नम के दरख्त आग के शौले होंगे
जो जमीन से उठते हैं और पूरे माहौल को लपेट में ले लेंगे। आग की लपट हर जानिब फैलती रहेगी, जमीन की तह से आग निकलेगी और हर शख्स को घेर लेगी। पत्थर, लोहा और जंग आलूद मवाद, खोखले और सख्त पघले हुए बिजली के टुकड़े जहन्नम में मौजूद होंगे, जो हर इंसान को जख्मी करेंगे। सांप, चींटी और दीगर जानवर जो दुनिया में खौफनाक समझे जाते हैं, जहन्नम में उनसे भी ज्यादा होलनाक और अजियत देने वाले होंगे। हर कदम पर आग और जलन, हर सांस में दोजख का धुआं होगा, यहां तक कि जिस्म का हर हिस्सा, सर, गर्दन, बाजू, पेट, पांव और उंगलियां, सब मुस्तकिल तौर पर अजाब में होंगे। जहन्नम में ना रात है ना दिन, ना कोई साया है ना रोशनी, हर लम्हा सिर्फ अजियत और दर्द है। जन्नत के बरक्स जहन्नम में कोई राहत, सुकून या खुशी नहीं है। हर शख्स को उसका अजाब उसकी हरकत के मुताबिक दिया जाएगा। जो काफिर हैं वो हमेशा के लिए वहां रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी, कभी अजाब खत्म नहीं होगा। वहां पानी इतना गर्म होगा कि इंसान उसे देखकर भी कांप जाएगा, और अगर पिया तो जिस्म के हर हिस्से में दर्द और जलन पैदा होगी। खाने को दिया जाने वाला खाना गोश्त के अलावा कुछ नहीं होगा, और खाने से मजीद भूख पैदा होगी। ये खाना और पानी फकत अजाब और अजियत के लिए है। जहन्नम की आग जमीन की आग की तरह नहीं, बल्कि हर जर्रा, हर मॉलिक्यूल और हर जर्रा वहां के अजाब को मजीद बढ़ाता है, और हर शख्स की चीखो पुकार, रंजो अलम, जलन और दर्द में इजाफा करता है। वहां ना किसी के लिए सुकून है, ना दूसरों की मदद, ना रिश्तेदारी काम आएगी, ना कोई दूसरा इंसान हमदर्दी दिखा सकेगा। हर शख्स अपने आमाल और गुनाहों के हिसाब में मुब्तला होगा। जहन्नुम के दर्जात भी मुख्तलिफ हैं। सबसे ऊपर दर्जा कम खतरनाक और कम शिद्दत वाला होगा। जो गुनाहगार दुनिया में किसी हद तक नेक अमल भी किया होगा, उसके लिए थोड़ी सी राहत होगी, मगर फिर भी आग का हिस्सा होगा। दरमियानी दर्जात में सबसे ज्यादा लोग होंगे जो बड़े गुनाहों में डूबे हैं। वहां अजाब इतना शदीद है कि दुनिया की सबसे सख्त आग भी उसके मुकाबले में मामूली महसूस होगी। सबसे निचले दर्जे में वो लोग होंगे जो बड़े कुफ्र, शिर्क और जुल्म में मुब्तला रहे। उनका अजाब दायमी, शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उनके जिस्म और रूह हर लम्हा जलन, दर्द और अजाब में मुब्तला होंगे। उसकी शिद्दत को इंसान के अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वहां हर शख्स के गुनाहों के हिसाब से अलग अलग किस्म की अजियत होगी। झूठ बोलने वाले हमेशा के लिए झूठ की आग में जलेंगे। कत्ल करने वाले अपने ही आमाल की आग में झुलसेंगे। जालिम लोग मजलूमों की चीखों के असर से हर लम्हा अजियत महसूस करेंगे। बदकार और फासिक अपनी ख्वाहिशात में मुब्तला होंगे, मगर हर ख्वाहिश के पूरा ना होने की वजह से मजीद अजियत पाएंगे। जहन्नम की आग में पत्थर, लोहे के शौले और धुआं मुसलसल हरकत करता रहेगा। हर तरफ धुएं की लपट और आग का शौला होगा, यहां तक कि जमीन के अंदर से निकलने वाली आग इंसानों को घेरे रखेगी। हर सतह और हर गोशा अजाब से भरा होगा। वहां ना सुकून, ना राहत, ना आराम, ना कोई खुशी होगी, ना नींद होगी, ना वक्त का एहसास होगा। हर लम्हा दर्द, खौफ, जलन और रंजिश के साथ गुजरेगा। जहन्नम में दाखिल होने वाले लोग अपनी दुनियावी जिंदगी के तमाम गुनाहों के अजाब बख्तेंगे। कभी कुछ कम नहीं होगा, कभी कोई वक्फा नहीं होगा। वहां हर शख्स अपनी हालत में मुब्तला रहेगा। कोई किसी और की मदद नहीं कर सकेगा। ना कोई हमदर्दी होगी, ना कोई रहमत होगी, ना कोई सुकून। हर शख्स मुकम्मल तौर पर अपनी सजा में मुब्तला होगा। वालदैन औलाद से जुदा होंगे, भाई भाई से जुदा होंगे। हर शख्स को उसकी दुनियावी जिंदगी की नाफरमानियों के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। जहन्नम में दाखिल होने वाले लोग कभी खत्म ना होने वाले अजाब में रहेंगे। इनका एहसास, दुख, दर्द और खौफ हर लम्हा बढ़ता रहेगा। वहां हर चीज हरकत करती रहेगी। हर चीज इंसानी रूह के लिए अजियत का सबब होगी। जन्नत की नेमतों के बरक्स जहन्नम में हर लम्हा अजाब का तसलसल होगा। हर शख्स की चीखों पुकार, आंसू और दर्द हर तरफ गूंजेंगे। जमीन और आसमान की हर चीज इस अजाब में शरीक होगी। वहां ना कोई राहत होगी, ना कोई खुशी, ना कोई नेकी के ऐमाल के असरात होंगे। सब कुछ मुकम्मल तौर पर अजाब, दर्द, जलन और खौफ के लिए बनाया गया है।
जहन्नम के अफराद ना कभी राहत पाएंगे, ना सुकून, ना मौत आएगी, ना वक्त कम होगा। हर शख्स अपनी सजा में मुस्तकिल मुब्तला रहेगा। ये वो मकाम है जिसका जिक्र कुरान मजीद में बार बार आया है, जिसका खौफ अंबिया ने अपनी उम्मत को दिलाने का हुक्म दिया। और ये वो अजाब है जो अल्लाह ताला की अदालत, कुदरत और मुकम्मल इंसाफ का मजहर है। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70,000 साल तक जलती रहने वाली आग से भी ज्यादा शदीद है। वहां दाखिल होने वाले अफराद की हालत बयान करना मुमकिन नहीं। आंखों ने ना देखी, कानों ने ना सुना और दिलों में तसव्वुर भी नहीं आ सकता। हर शख्स अपनी सजा में मुब्तला होगा, यहां तक कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा और हर जुर्म का अजाब उसके जिस्म और रूह पर असर करेगा। ये वो मकाम है जो अल्लाह ताला ने काफिरों, जालिमों और बदकारों के लिए मुकर्रर फरमाया है। कभी नजात नहीं पाएगा, ना सकून, ना राहत, ना नेमतें, ना रहम, ना फुर्सत, ना मोहब्बत, ना हमदर्दी, ना मसलहत, ना कोई मदद, ना कोई हल्कापन, ना कोई तस्कीन। हर शख्स सिर्फ अपनी मुकम्मल और दायमी सजा में मुब्तला रहेगा। हर लम्हा आग, गर्मी, दर्द, जलन और खौफ के साथ गुजरेगा। वहां ना किसी की हालत बदल सकती है, ना कोई नजात पा सकता है। ये वो मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने कामिल अदल और अपनी मुकम्मल कुदरत के मजहर के तौर पर पैदा फरमाया है। हर इंसान जो दुनिया में कुफ्र, शिर्क, जुल्म, गुनाह और फसाद का मुर्तकिब होगा, वो वहां हमेशा के लिए मुब्तला रहेगा और ये अजाब दायमी, नाकाबिल बर्दाश्त और मुकम्मल है। अल्लाह ताला की कुदरत और अदालत की ये निशानी है कि कोई नेक और सौले शख्स इसमें ना जाए और कोई फासिक, काफिर और जालिम हमेशा के लिए इसमें मुब्तला रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमल करने वाला, इल्म और ईमान वाला बनाए, हमारी जिंदगी में बरकत दिए और हमें और हमारे अहले खाना को हर बुराई से महफूज रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल अल बरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वो तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नीचे कमेंट्स में अपनी राय और तजावीज जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतर और मयारी मवाद पेश कर सकें।